सारी मंदिरें सरकार को टैक्स दे रही हैं, सारी मंदिरें यूनिवर्सिटी खोल रही है, कैंसर हॉस्पिटल खोल रही है, गुरुकुल खोल रही है, मंदिरें तो बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं, बहुत, और अपने अपने पैसे से पार्टिसिपेट कर रही हैं। और राहुल बाबा के अब्बा जान ने बनवा दिया क्या मंदिर? अब्बा जान या पापा? अब्बा जान, अब्बा जान, पापा कश्मीरी पंडित है। नहीं, उनके घर में उनके कौन है कश्मीरी पंडित? राहुल गांधी खानदानी मुसलमान है। हाँ देखिए अंकल जी एकदम सही कहे। खानदानी मुसलमान? अब नाजिया मैडम बोल रही तो मानना ही पड़ेगा। वैसे गांधी हो या खानदानी मुसलमान, मकसद दोनों का एक ही होता है, देश को लूटना, देश को बांटना। अरे हुआ भी ऐसे ही है। राहुल जी झुके नहीं, डरते नहीं हैं, और पूरा देश आज समझ रहा है कि ये आदमी कभी नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते, बहुत अच्छे, क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। अगर मोदी जी कल हिंदू धर्म पे डिबेट करें राहुल जी के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। किया जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हिंदू धर्म की जानकारी सबसे ज्यादा राहुल गांधी को है, यही देख लो। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। अब ऐसा चीज हो रहा हो तो उसके सामने कौन टिक जाएगा? सब हार जाएंगे। जो मंदिर में श्रद्धालु जाते हैं, जो लोग जाते हैं, उनको लड़की छेड़ने वाला बता दे तो इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा धर्म की जानकार कहाँ मिलेगा? इससे कौन जीत सकता है? जनता जीत सकती है, बस जीत रही है। जीत गए हम लोग तो 300 पार, हम लोग 300 पार हो चुके। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इसमें और बबुआ में दोनों में रेस लगी हुई है कि कौन पप्पू से आगे निकल सकता है। बाप चारा खा गया जिंदगी भर, बेटा 300 पार कर रहा है। असल ये कहना तो 300 पार ही चाहता था, लेकिन कुछ अलग अंदाज में ये कहना चाहता था, हो गया अब 300 पार हो गया हमारा, मतलब हो गया। चमचो, एक बात पूछनी थी तुमसे। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद अगर तुम्हें हार्ट अटैक आता है तो इसका इल्जाम तुम ईवीएम पर लगाओगे या वैक्सीन में? दीदी जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमारी मुन्नी बाई, हमारी सविता बाई ने तो बूस्टर डोज भी ले लिया है। तुम 2 डोज का रोना रो रहे हो अंधभक्तों, मैंने तो बूस्टर डोज भी लगवा लिया था। मित्रों मित्रों बोलकर पितरों की लाइन में लगा दिया है साहब। देखो जी, हम तो मुन्नी बाई के लिए दुआ करेंगे, आप लोग भी दुआ करिए कि मुन्नी बाई सही सलामत रहें, क्योंकि 4 जून के बाद, 4 जून के बाद से लेके 4 जून 2029 तक रिलाई जो करना है मुन्नी बाई की, ना इनकी पार्टी जीतेगी और ना इनकी बकलोली बंद होगी, और ना हमारी भलाई बंद होगी। 25 तारीख को वोट है। हाँ। क्या लग रहा है माहौल देख के, क्या होने वाला है? डायरेक्टली ओपन तो नहीं किया जा सकता है किसकी तरफ राय है, बता तो नहीं सकते हैं। चलिए, वो आपका अपना वो निजी मैटर है। ये बताइए, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहने वाले हो? मोदी जी को वोट करना। मोदी जी को वोट देंगे मैम, बता दिया, भांडा फोड़ दिया। बच्चे मन के सच्चे इसी को कहते हैं। परिवार में क्या माहौल है, परिवार में क्या क्या बातें होती हैं, बच्चों के मुंह से निस्वार्थ भाव से निकल जाता। जैसे हमने यहाँ पिछली वीडियो में दिखाया था कि निस्वार्थ भाव से इस 17 साल के बच्चे ने बताया था कि हमारे घर में मोदी जी मारने की बात होती है। आपको 5 किलो राशन दे दिया, आप कुछ और ना सोच पाए, अपने आगे का ना सोच पाए, आप उसी में सीमित रहे। ये होता है तानाशाही सरकार का मुद्दा, जो हमारी कांग्रेस नहीं पसंद करती। तो मोदी सरकार आम जनता को विकलांग बना रही। मोहतरमा की बातें बिल्कुल सही है कि बीजेपी 5 किलो राशन देकर लोगों को विकलांग बना रही है। 10 किलो देती तो ये लोग मैराथन पार करते। किलो दे रहे ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे, 10 केजी। अब तो तू बहुत खुश हो गई होगी, 5 किलो में तू विकलांग हो रही थी, अब तेरे को 10 किलो मिल रहा है, प्लस 1 लाख भी मिल रहा है, तो खुशी तो बहुत होगी। अब तू मैराथन में दौड़ेगी और जीतेगी भी। पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे, 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। बाबा ये कौन सा बॉस ही फैला रहे हो? लोग जब गुस्सा होते हैं, लोग को उनको परेशान किया जाता है तो वो पैसे काट लेते हैं, तुम डबल कर देते हो।
गिर गया कहीं नीचे क्या? तुम 1 लाख से सीधा 2 लाख कर दे रहे हो। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख से 5 लाख भी कर दो, देना तो है नहीं। 5 किलो आटा हुआ गेहूँ दे थी, हम छठी लड़का कौनी तरह पाली, पांडे कौन ताम पाली बताओ। और हमारा लड़का चड्डे बजाने पहरे, मोदी तो पहरे जो न 5,000 के कोट पहरे घूमा थी। आज हमारा लड़का 100 रुपया के नहीं ना पहरे। लेकिन सरकार तो कहा थी बच्चे 2 ही। सरकार महोदय गलत बात है, सरकार भी गलत कर रही है। बच्चे 2 अच्छे बिल्कुल नहीं, बच्चे कम से कम 25 अच्छे। कि कांग्रेस सरकार आएगी 8,000 रुपये महीना देगी, उनकी मम्मी को 1 लाख रुपए देगी, गुस्सा में आ गए तो 2 लाख दे देगी, पत्थरबाजी देगी, प्लस धरना प्रदर्शन देगी, प्लस बहुत कुछ देगी। बच्चे तो कम से कम 72 ही अच्छे। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। अब जो तुम ऐसे हो, पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं, बेधड़क। योगी बाबा ने कुछ ज्यादा ही इस महिला को सेफ्टी दे दी है। इतना सेफ्टी महसूस करती है कि मर्दों के सीने पर बैठकर उनको गाली देती है। वैसे आपको बता दूं कि भाभी जी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ही शांत स्वभाव, अच्छे घर की हैं। बस इनके जो हंस हैं वो बैंड हो चुके होंगे अब तक। लेकिन अशोक जी के पास, लेकिन एक बात मैं कहूंगा गुरु दिल से, मैंने बड़े बड़े नेता देखे 35 साल में, केजरीवाल जैसा नहीं देखा। मतलब है तो मतलब कुछ विचित्र। पत्रकार महोदय मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आप कहना तो ये चाहते हैं कि बहुत देखा, बहुत नेता देखे, लेकिन केजरीवाल जैसा दोगला, ढोंगी, गिरगिट, पलटू नेता नहीं देखा। लेकिन आप क्या करेंगे, नेशनल टीवी पर बैठे हैं, कुछ लिमिट होती है। दोस्तों अगर 2019 के अंदर मोदी और अमित शाह की जोड़ी दोबारा जीत गई, ये देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, जमहूरियत नहीं बचेगी, जनतंत्र नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ना मैं बचूंगा ना आप बचोगे। आज मैं झोली फैला के आप लोगों के सामने देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे। चुनाव नया, स्क्रिप्ट वही पुराना वाला चेंज दे रहे हो। 2019 में संविधान को खतरा था, अब 2024 में है, 2029 में ऐसे ही खतरा बढ़ता जाएगा। ये सब क्या बकलोली है? अरे इतना 50 दिन जेल में रहने के बाद को तो सीखना चाहिए कि कैसे स्क्रिप्ट बनाना है। अच्छा 4 जून के बाद क्या प्लान है? वही पुराना वाला कि मोदी जी ने ईवीएम हैक कर लिए, या फिर कुछ और? क्योंकि मोदी जी ने ईवीएम हैक कर लिया, इससे तो जनता अब बोर हो चुकी है। वो अगर सच में भी हैक कर ले तो कोई नहीं मानेगा। अरे इतना परेशान काहे दिख रहे हैं भाई सुबह सुबह? नहीं परेशान काहे हैं? परेशान नहीं है, पर हम माथे पे शिकन थी। हम क्यों परेशान रहेंगे? देखिए जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है वो परेशान होता है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो हम क्यों परेशान होंगे? खोने के लिए अपनी प्रतिष्ठा है, क्योंकि 2 चुनाव अगर हार गए तो प्रतिष्ठा और साख पर तो असर पड़ेगा ही। नहीं चुनाव देखिए लड़ना जरूरी होता है, हारना और जीतना तो जनता का है, तो जनता के कंधे पे है। बात तो सही है इस देशद्रोही की। इसका राजनीतिक या चमचों का राजनीतिक जो हैसियत है, जो औकात है, वो जनता के कंधों पर ही है। अब ज़्यादा देर वैसे कंधों पर रख भी नहीं सकते, लोग बोर हो जाते हैं, उठा के फेंक देते हैं। बाकी इस देशद्रोही के चेहरे की पहचान, चेहरे की परेशानी तो आप लोग समझ सकते हैं। 4 दिन पहले थप्पड़ जो लगा है। आपने कहा आप बंगाल और राजस्थान के बारे में नहीं कहेंगे। यहां पर आकर राहुल गांधी जो आपके अलायंस पार्टनर है, जिनके साथ आप भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं, वो आकर आपकी कल की सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली जया बच्चन की परिवार की बहू को, ऐश्वर्या राय को कहते हैं। वो ऐश्वर्या राय नाचती है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 बार मैं आप चाहें तो उनकी सारी साउंड बाइट सुना दूंगी। आपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये आप महिलाओं के साथ खड़े हैं। मैं जब कभी भी मिलूंगा कांग्रेस के नेता से, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उस कमेंट्स के बाद मिल चुके हैं और बिल्कुल सार्वजनिक तरीके से मिल चुके हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने ट्वीट नहीं कहा, आपने उनसे नहीं कहा, मैंने सुना नहीं था। सच्चाई ये है कि वो मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना था। आपके अपने राज्य में क्या हो रहा है आप सुनते नहीं हैं। आपके अलायंस पार्टनर क्या कह रहे हैं आपको पता नहीं। इसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहले से ही क्लियर है कि भाई 4 जून के पहले तक तो साथ रहना है। हो सकता है 4 जून के बाद 4-6 दिन साथ रहना है। भाई रोना रोने वाला जो प्रोग्राम है वो हो सकता है साथ में ही हो। उसके 8-10 दिन बीतने के बाद तो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाना ही है। इसके पप्पा समान आजम खान ने क्या बोला था आप सबको पता ही होगा।
वो अपने ही पार्टी के नेता की कलर की चड्डी उड्डी बता रहा था, मतलब ऐसे काफ़ी सारे बयान सर। तो उस पर ये बोल जाए, इनके संस्कारों में नहीं होगा शायद। कि आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है कमेंट करिएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी, किस क्लिप पे आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि होता है बिल्कुल फ्री। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।